Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. As you all know, we started with the NCERT series from class 6th, and in that we are doing SPL NCERT now, that is your Civics NCERT. Okay, till now we have done total 3 chapters. The last one was What is Government. Today we are going to begin with chapter 4, that is Panchayati Raj. I hope आप इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार चैप्टर को पढ़ के आए होंगे, क्योंकि इससे आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो एक बार फिर से अपनी बुक उठाइएगा और उसकी एक रीडिंग और दे दीजिएगा। उस चैप्टर को एक रीडिंग और देनी है, इससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें मेमोराइज रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द chapter. The chapter starts with the story and the story is of हरदास village. उस गांव की ना स्टोरी सुना रहा है। तो चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि ग्राम सभा होती है ना, वो फ्रेश इलेक्शंस के बाद में उसकी पहली मीटिंग हो रही होती है। ठीक है, ग्राम सभा की क्या है, फर्स्ट मीटिंग है न्यू इलेक्शंस के बाद में। तो पहला क्वेश्चन आएगा, मैम ये ग्राम सभा क्या होता है, कौन लोग हैं जिनकी मीटिंग हो रही है। तो पहले इसी को एड्रेस करते हैं कि ग्राम सभा क्या होता है। गांव के जितने भी एडल्ट लोग होते हैं, जो वोटर्स भी होता है, जो एज अ वोटर एनलिस्टेड है, वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम है, वो सारे लोग बैठते हैं जहाँ पे सभा लगाते हैं। जब एक असेंबली में इकट्ठे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं ग्राम सभा। दैट मीन्स इट इज अ मीटिंग ऑफ एडल्ट who are living in that area, in an area which is covered by a पंचायत। एक पंचायत है, जैसे स्कूल में होता है ना, एक क्लास होती है, अब उस क्लास की भी एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है। तो मान लीजिए आपका सेक्शन ए है, ठीक है, तो आपके सेक्शन में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके क्लासमेट हो गए ना, वो आपके क्लासमेट्स है, आपका फेलो है। वैसे ही सभा में जितने भी लोग होंगे एक पंचायत में, ठीक है, वो जिस सभा में आके बैठेंगे उसे बोलते हैं ग्राम सभा। ठीक है, क्या इसमें सिर्फ एक ही गांव के लोग शामिल होते हैं? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट पंचायत। ठीक है, तो पंचायत एक गांव की हो सकती है दो गांव की एक ही पंचायत हो, ये भी हो सकता है 3 गांव की एक ही पंचायत हो। तो एक गांव या एक से ज्यादा गांव भी इसमें हो सकता है। ऑल एडल्ट्स का मतलब है 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है और जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे मिलकर के, जिनको राइट टू वोट भी है, वो सारे मिलकर के एक सभा बनाते हैं, उसे बोलते हैं ग्राम सभा। इस ग्राम सभा ये किससे बन रही है? पर्टिकुलर एक पंचायत से। इस पंचायत का जो हेड होता है, ठीक है, पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है, उस पंचायत के प्रेसिडेंट को बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच। सरपंच क्या अकेला काम करता है? नहीं, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा कैबिनेट है, उसी तरीके के पास सरपंच के पास भी 5 मेंबर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पंच। ठीक है, बेसिकली 5 का रेशियो रहता है। ठीक है, पंच मतलब कुछ लोग होंगे जो साथ मिलकर के सरपंच को बताएंगे कि कैसे काम करना है, उन्हें हमने पंच बोल दिया। ठीक है, ये होता है सरपंच। ठीक है, कुछ चीज़ें तो समझ आई। अब ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इस गांव की स्टोरी जो चल रही है, हरदास विलेज जो है, उसकी स्टोरी क्या है, उसको देखते हैं। देखो, पंचायत है, पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, सब आए हुए हैं, तो सरपंच भी आए हुए होंगे और पंच भी बैठे हैं। तो ग्राम सभा के सारे मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है, पंच बैठे हैं और सरपंच बैठा है। ठीक है, ये सारे बैठे हैं, फिर मीटिंग शुरू होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को वो डिस्कस करता है, जिनमें से 4 चीज़ें हम जो है वो मेजर रूप से डिस्कस की है, जो इसमें मेंशन्ड है। एक तो कि रोड को रिपेयर करना है, जो सड़कें हैं उनको सही करने की बात। दूसरी, हाईवेज बनाना है, तो जितने भी हाईवे बनने हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उन सब का कंस्ट्रक्शन का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बेसिकली स्टेट हाईवे पे फोकस है। थर्ड प्रॉब्लम है वाटर का। ठीक है, वाटर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और फोर्थ और फाइनल अगर कोई है तो वो है बीपीएल लिस्ट, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट तैयार करनी है, इन 4 पर डिस्कशन होता है।
मेजर जो डिस्कशन सबसे ज़्यादा चल रहा है वो सबसे पहले चलेगा पानी पे और फिर बीपीएल वाली पे। तो पहले वाटर और उससे रिलेटेड जितनी भी शॉर्टेज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं गांव वाले। वो बोलते हैं कि वाटर का लेवल जो है वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। तो जो ज़मीन से पानी आता है वो धीरे धीरे उसका पानी का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, उसका लेवल गिरता जा रहा है। वुमेन जो है, ठीक है, वो वेल्स बने हुए दूर दूर बने हुए होंगे, ठीक है, तो वो जो है ना वहाँ पे प्रॉपर वेल ना होने की वजह से जो रिवर बह रही है उससे जा करके अपने घड़े भर भर के ला रही हैं। तो these women they are walking almost 3 kilometers every day to fetch water from the river। और रिवर का नाम मेंशन्ड है सुरु। सुरु नाम की एक रिवर है, वहां से उनकी विमेन जो है वो जाकर के पानी लेकर के आती हैं और ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमने देखा कि वहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम है। अब कुछ सजेशंस आए, क्योंकि सब लोग बैठे हैं तो वो अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो कुछ सजेशंस आता है। एक सजेशन आता है क्यों ना जो रिवर है उससे हम लोग पाइपलाइन बिछा लें, ठीक है, पाइपें बिछा लें और उस पाइप से ला करके पानी एक टैंक बना के उसमें डाल लें, तो एक टैंक बना ले। ये दो सोल्यूशन दिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पानी है उसकी सप्लाई गांव में आनी शुरू हो जाएगी तो औरतों को इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा, मनी, ठीक है, यू नीड इज मनी, यू नीड रुपी। तो लोगों को लगा कि इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, फर्दर इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आपने बोला 10 मिनट में बन के खड़ा हो गया, नहीं, ये वक्त लेगा, बिकॉज इट इज़ टाइम टेकिंग। तो जो हमें जो करंट सोल्यूशन चाहिए ना, ऑन द स्पॉट सोल्यूशन, इस वक्त के लिए अभी के अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ऐसा कोई तरीका तो वो नहीं है। ये तो बहुत लंबे टाइम में कि हम साल, 1.5 साल, 2 साल में कर लेंगे, तो तब तक हम पैसे थोड़ी रहेंगे। हमें कोई इमीडिएट सोल्यूशन दो जो अगर मान लो अगर आज के आज भी नहीं हो सकता तो कम से कम आने वाले 10 दिन में तो हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस हमें चाहिए। तो फिर वो इस बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ और चीज़ें आती हैं। वो बोलते हैं कि इससे एक बेटर ऑप्शन है। तो अब बेटर ऑप्शन क्या है, सबने पूछा। तो वो बोलते हैं कि क्यों ना जो हैंडपम्प्स हैं जो हमने नल के लगा रखे हैं उन हैंडपम्प्स को हम थोड़ा और ज़्यादा डीप कर दें, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे लगे हुए हैंडपम्प, ठीक है, पानी का लेवल यहाँ चला गया तो इसको दोबारा डिग आउट करे और इस पाइप को नीचे पहुंचा दे, दोबारा खोद के पाइप ही नीचे खिसका दें। तो दिस कैन बी वन पॉसिबल वे। सेकेंड थिंग, हमारे जितने भी वेल्स हैं क्यों ना इनको क्लीन कर लिया जाए, उनको साफ कर लेते हैं, उनमें से जो भी मिट्टी वगैरह कचरा और है वो सब निकाल लेते हैं। इससे पानी जो है वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन किया जा सकता है। लेकिन ये सोल्यूशन जो है ये टेम्परेरी सोल्यूशंस है। आप हैंडपम्प को कितना ही नीचे कर दोगे, कितना ही बार करोगे, आप हर साल ही उसको 1-1 फीट नीचे करते चले जाओगे, 2-2 फीट नीचे करते चलोगे, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा जब पानी 1000-1000 फीट, 1500-1500 फीट नीचे होगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरी क्या है कि हम ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करें, वही ज़्यादा बढ़ाएं। तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये सारा तो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर का लेवल है वो कंटिन्यूसली डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली गिरता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक ग्लास है उसमें मैंने आपको पानी भर के दे दिया, आप पी उसको ज़्यादा रहे हो बजाय मैं उसको जिस स्पीड से भर रही हूँ, जाहिर सी बात है वो ग्लास खाली हो जाएगा। तो जब यूज़ ज़्यादा होता है ना रिचार्ज से, तो हम इसे बोलते हैं ओवर यूज़ होने की वजह से वाटर का लेवल डिप्लीट हो रहा है। तो ये वहाँ की प्रॉब्लम है। फिर वहीं पे बैठा गांव में एक लड़का है जिसका नाम है अनवर। अनवर एक सोल्यूशन देते हैं। वो ये बोलते हैं कि वो अपने किसी कजन के पास गए थे महाराष्ट्र में, वहां पर उन्होंने ना वाटर शेड डेवलपमेंट देखा था, वाटर शेड डेवलपमेंट देखा था। वो बोलते हैं कि मैंने सुना है ऐसा कि गवर्नमेंट जो है ना वो इसके लिए पैसा देती है, ठीक है, इट इज़ गवर्नमेंट एडेड, सरकार इसको बनाने का पैसा देती है। फिर बोलते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीज को प्लांट कर रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रीज जो है वो प्लांटेड है, बहुत सारे पेड़ उगा रखे हैं। पेड़ों से क्या होता है, ट्रांस इवेपोरेशन। ट्रांस इवेपोरेशन मतलब
उसकी पत्तियां होती है, उससे पानी भाप बन के उड़ता है, ऊपर बादल बनते हैं और बारिश होती है। फिर ये पानी वापस अपने रूट से लेता है, ऊपर भेजता है नीचे। ये जब नीचे आता है तो ग्राउंड वाटर क्या है, रिचार्ज होता रहता है। तो इन्होंने वन सोल्यूशन दिया कि ट्रीज प्लांटेशन कर सकते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट एडेड है, उसमें हमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी। सेकंड, हम ट्रीज लगा सकते हैं। थर्ड, वो बोलता है कि उन्होंने वहां पे चेक डैम्स भी देखे थे, छोटे छोटे चेक डैम्स, बड़े भाखड़ा नागल जैसे डैम्स नहीं, छोटे छोटे चेक डैम्स भी बना रखे थे ताकि वो पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सके। तो वो बोलते हैं कि ये 3 चीजें मैंने देखी है। अब लोगों को बड़ी ये चीजें इंटरेस्टेड लगी, तो अब इंटरेस्टेड लगने से क्या है, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो ग्राम सभा को बोलते हैं, ठीक है। ग्राम सभा जो है वो इन पंच वगैरह को सबको बोलती है कि प्लीज गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इसके वाटरशेड वाले के बारे में ना और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर क्या, ये ना हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इस चीज के लिए। ये और डिस्कशन उनका होता है पानी को लेकर के, ठीक है। अब फोर्थ उनका जो डिस्कशन था वो किस पे था, बीपीएल लिस्ट को लेके। पहले तो ये बीपीएल लिस्ट क्या होता है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। देखो एक लाइन बना दी, मान लो मैंने ये बना दिया कि जो दिन में 1200 रुपए नहीं कमा रहे हैं, जिनका खाना पीने का और इतना खर्चा नहीं है महीने भर का, वो गरीब है। मेरे लिए वो गरीब है। जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है वो गरीब है। तो मैंने ये एक लाइन बना दी, एक क्राइटेरिया बना दिया। जैसे क्लास में बोल दिया कि जिनका वेट जो है 40 प्लस है वो पीछे बैठेंगे और उससे कम है वो आगे बैठेंगे। तो ये लाइन बना दी कि इस लाइन के आगे कौन रहेगा, इस लाइन से पीछे कौन रहेगा। सिमिलरली ये एक लाइन बना दी है कि इससे कम जो कमा रहा है, जो खर्च कर रहा है, जिसके पास है, वो क्या है, पुअर पीपल है। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन ये लोग जो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे है, इस गरीबी रेखा से नीचे है, वो लोग गरीब है, इन्हें बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल की एक लिस्ट तैयार होती है, उस लिस्ट में उसको अनाउंस करते हैं कि कौन कौन जो है ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, और जो बीपीएल लाइन में होते हैं ना उनको एक राशन कार्ड इशू होता है जिससे उनको गवर्नमेंट से चीज़ें सस्ते में मिलती है। जैसे 2 रुपए में चावल मिल रहे हैं, तो ऐसी जो सस्ती चीज़ें मिल रही होती है वो इन कार्ड होल्डर्स को मिलती है। तो ये लिस्ट को अप्रूव कौन करता है, एक गांव में ग्राम सभा जो है ना वो अप्रूव करते हैं। तो जो वहाँ के जो पंच वगैरह होते हैं वो उस लिस्ट को बताते हैं कि ये लोग इसमें शामिल किए हैं। तो कुछ नाम है, एक नाम आता है नटवर का। नटवर का नाम जो है ना वो सुन करके लोग आपस में ना फुसफुसाने लगते हैं। दे स्टार्ट्स विस्परिंग, किसी की हिम्मत तो है नहीं कि खड़े होकर बोल दे, ठीक है। तो वो आपस में ही बात कर रहे, यार इसका नाम गरीबी रेखा में कैसे, इसने तो अभी नया टीवी खरीदा था, इसको तो अभी इसके बेटे ने ना एक बाइक भिजवाई थी, उसका बेटा क्या है कि दूसरी सिटी में काम कर रहा होता है, तो वो तो कमा रहा है, ये गरीबी रेखा के नीचे कैसे है जब ये कलर टीवी ला रहा है, मोटरसाइकिल ला रहा है, ये तो नहीं है। सब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नाम आता है बिरजू का, ये और ही महान है, इसके बाद बहुत सारी लैंड है, बहुत सारी जमीन जायदाद है। मुझे यार इसके पास इतनी लैंड है, ये कौन से एंगल से गरीब है। लेकिन इसका फिर भी नाम है। किसी की हिम्मत नहीं है उठ के ये कहने की कि भाई तुम इनको क्यों शामिल कर रहे हो। क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है अमीर चंद। ये गांव का बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, या फिर जिसको आप बोलोगे जमींदार। ये गांव का बहुत बड़ा जमींदार है, इसकी बहुत सारी जमीन पे जो है ना कंट्रोल होता है। ये पीछे बैठा होता है, और बिरजू और नटवर क्या है, वो दोनों ही इसके आदमी हैं। वही बात है, फूफा विधायक है, चाचा विधायक है कि ऊपर अगर कोई पीछे ऐसा बैठा है ना जो हमारा सपोर्ट करेगा, कि कोई हमारे अगेंस्ट बोलेगा तो वो है, वो देख लेगा, वो वाला सिस्टम है। तो ये चीज़ है कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो अमीर चंद पीछे ही बैठा है, वो सबकी बैंड बजाएगा, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन एक चीज पर डिस्कशन होता है, एक नाम है ओम प्रकाश। फुसफुसाते हुए लोग जो है ना उनमें से एक लड़की, एक औरत होती है जिसका नाम है सरोज,
वो खड़ी होकर के बोलती है, पंचों को ये बोलती है कि ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में नहीं है, ओम प्रकाश नेम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, उसका नाम लिस्ट में नहीं है जबकि होना चाहिए था। सरपंच भी सोचता है यार ओम प्रकाश का नाम तो होना चाहिए था, फिर नाम कैसे नहीं है लिस्ट में। तो सरपंच क्या बोलता है कि ऑर्डर देता है कि इसकी फैमिली इनकम को देखो कि इसकी फैमिली इनकम कितनी है, चेक करो, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट ने जो भी क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया में ये है तो इसका नाम जो है ना वो ऐड करो इस लिस्ट में। ऐड करो कौन से लिस्ट में? बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट है उसमें ऐड करो, ऐसा जो है वो सरपंच बोलते हैं। तो ये जो है ये बेसिक चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अब दिमाग में आएगा मैम ये सरपंच आए कहाँ से, स्टोरी तो ठीक है, ये ग्राम सभा आई कहाँ से, ये पंच कहाँ से आ गए, दिमाग में ये क्वेश्चन आएंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। अब पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होता क्या है? देखो मान लो ये एक गांव है, ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, 6 नंबर है। ये मैंने जिनको टुकड़ों में बांटा है इन्हें बोलते हैं वार्ड्स। क्या बोलेंगे? वार्ड्स। ये हो गए आपके वार्ड। अब क्या होगा, इस वार्ड में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आकर के, वोटिंग मशीन लगी है यहाँ पे, 1 मशीन 2 मशीन, वो आके यहाँ पे वोट डालेगा इस वार्ड का मेंबर, ठीक है। इस वार्ड के मेंबर के लिए यहाँ पे वोटिंग मशीन लगी है, इस वाले के लिए यहाँ पे लगी है, तो ऐसे हर वार्ड के लिए अपनी अपनी एक वोटिंग मशीन लगी होगी, सब जाके उसमें वोट डालेंगे। 2 मशीनें क्यों लगी है? एक में तो वो वोट डालेंगे कि उनका सरपंच कौन होगा, एक में वो क्या वोट डाल रहे हैं कि उनका सरपंच कौन होने वाला है। तो एक में सरपंच के लिए वोट डाल रहा है, दूसरे में डाल रहे हैं उनके वार्ड का पंच कौन होगा, ठीक है। तो उनके वार्ड का पंच कौन होगा, इसको इलेक्ट करने के लिए भी क्या है, वो वोटिंग डाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के वोट डाल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या देखा, एक गांव है उसको हमने कुछ डिवाइड कर लिया उसको, ठीक है, कुछ पंच वगैरह वार्ड बना दिए उनके, उन वार्ड से हर एक वार्ड से एक वार्ड पंच इलेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक विलेज को 5 हिस्से में बांट दिया, पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटेंगे, हो सकता है ना किसी गांव के किसी एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हो तो पॉपुलेशन के हिसाब से इसे बांट दिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 इन 5 जगह से अपना एक एक पंच आएगा, यानी टोटल कितने वार्ड पंच कितने आएंगे, 5 वार्ड पंच आएंगे। सारे लोग मिलकर के एक सरपंच इलेक्ट करेंगे। वार्ड अपने अपने, इसका वार्ड अलग है, इसका वार्ड पंच अलग है, इसका वार्ड पंच अलग है, इस वार्ड का वार्ड पंच अलग है, इस वार्ड का वार्ड पंच अलग है, लेकिन इन सब के सरपंच एक ही है। फिर इसका एक बेस्ट तरीका होता है, आपकी क्लास में आपकी क्लास का क्लास टीचर अलग अलग होता है सबका, ठीक है, लेकिन सबका प्रिंसिपल तो एक ही है जिनको वो रिपोर्ट कर रहा है, राइट। प्रिंसिपल तो सबका एक हो गया ना, सेम थिंग। हर वार्ड का एक एक वार्ड पंच है और एक एक सरपंच है, ठीक है। फिर गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वोट दे रहे हैं, वो ना तो खुद सरपंच है ना ही वार्ड पंच है, क्योंकि गांव में लोग तो बहुत होंगे ना, वार्ड पंच तो 5 ही है और एक सरपंच है, तो टोटल 6 ही मेंबर हो गए, बाकी का गांव में कोई रहता ही नहीं है, लोग रहते हैं ना। तो बाकी जो लोग हैं जो ये नहीं है वो सारे बनाते हैं ग्राम सभा, लेकिन ये सारे वोटर होने चाहिए, उस गांव के उस पंचायत के वोटर होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है एक गांव की एक पंचायत हो सकता है 2 गांवों की भी एक पंचायत हो सकती है, ये होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन कौन आता है, आपका सरपंच भी आता है और आपके वार्ड पंच भी आते हैं,
सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। इसको ध्यान रखिएगा। ये रेगुलरली अपनी मीटिंग करते हैं, दे आर गोइंग टू मीट रेगुलरली। ये रेगुलरली हमेशा मिलते रहते हैं। करेंगे क्या, इनका ड्यूटी क्या है, इनका काम क्या है, तो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इन सबको लागू करने का काम, इन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम अगर किसी का है तो वो ग्राम पंचायत का है। ये जो भी काम कर रहे हैं उसको अप्रूव कौन करेगा, तो उनको अप्रूव करती है ग्राम सभा। तो ये जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए इन्हें ग्राम सभा का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये इतना समझ आया हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गांव के इलेक्शन नहीं समझ पाओगे तो एमएलए एमपी के जब हम पढ़ेंगे वहाँ काफ़ी कंफ्यूजन होगा। यहीं पे इस चीज़ को अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो पॉज करो, सांस लो अच्छे से, पानी वानी पियो, दोबारा वीडियो को बैक करो और वापस उस चीज़ को देखो, फिगर आउट करने की कोशिश करो कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब कई स्टेट्स, देखो कई स्टेट्स है ना, फ्यू स्टेट्स में, क्योंकि हमने देखा है इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम है पंचायत का लेकर के। कई स्टेट्स में ना इन लोगों ने कमेटियां बना रखी है, कमिटीज बना लेते हैं ये। ओके, कमिटीज में कौन कौन होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स और ग्राम पंचायत के मेंबर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन करते हैं और एक कमेटी में कुछ यहाँ से हैं कुछ यहाँ से हैं, 2 मेंबर यहाँ के ले लिए, ठीक है, 1 मेंबर यहाँ का ले लिया, तो ये एक कमेटी बन गई। एक में 5 मेंबर यहाँ से ले लिए, 2 मेंबर यहाँ से ले लिए, ये 7 मेंबर की एक कमेटी हो गई। ऐसे अलग अलग कमेटी बना लेते हैं। फिर हर कमेटी को एक एक काम दे दिया जाता है। जैसे एक कमेटी को काम दे दिया कि तुम गांव की सारी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक कमेटी को बोल दिया कि तुम गांव की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को देखोगे, एक को बोल दिया कि तुम ट्रांसपोर्टेशन देख लो, एक को बोल दिया तुम एजुकेशन देख लो। तो ऐसे करके सब में काम बांट दिया जाता है इन कमिटीज से। अब कमिटीज से क्या है ना, अगर कोई कमेटी कर रही है, ठीक है, अब जैसे पता है तुम्हें ये 4 लोग मिलकर के जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना। अगर ये 4 नहीं करेंगे तो जाके इन चारों को बोलोगे कि हाँ भाई कर क्यों नहीं रहा है, क्या चाहता है ना। तो आप इन चारों को बोल सकते हो, ऐसे तो किस किस को बोलोगे। इसलिए ये वाला जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से काम जो है वो हो जाता है, इजीली हो जाता है, इसलिए ये सिस्टम बहुत अच्छा भी माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्शंस की। तो वार्ड पंच और सरपंच है, क्या ये एक बार इलेक्ट होने के बाद में सारी जिंदगी यही रहते हैं? नहीं। जैसे एमएलए एमपी की इलेक्शन हर 5 साल से होता है, वैसे सरपंच के भी इलेक्शन हर 5 साल से होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत जो विलेज पंचायत है उसमें एक, इस विलेज पंचायत में एक होता है सेक्रेटरी। क्या होता है? सेक्रेटरी। ये अपॉइंटेड है, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट कौन करिए? गवर्नमेंट। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है। ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों की मीटिंग्स को बुलाता है। ये मीटिंग बुलाएगा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की। इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मीटिंग बुलानी है। एक तो मीटिंग बुलाएगा। क्या ये एक ही काम है इसके पास? नहीं, ये तो इसका एक काम है। इसका एक और काम भी है। अच्छा, वो क्या है? ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। ठीक है, जब भी ऐसी मीटिंग्स वगैरह होगी तो उस सब में क्या डिसीजन लिए गए, क्या कुछ हुआ, उस सबका जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ना, वो आपका ये सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्रेटरी को लेकर के। तो सेक्रेटरी क्या इलेक्टेड है? नहीं, सेक्रेटरी अपॉइंटेड है। अपॉइंट किसने किया है? तो गवर्नमेंट ने किया है। इसका काम क्या है? ये मीटिंग बुलाता है। किस किस की? ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की। पंचायत में कौन कौन आता है? पंचायत में सरपंच, ठीक है, और वार्ड पंच, ये मिलकर के ग्राम पंचायत बनाता है। और ग्राम सभा, इन सब की मीटिंग कौन बुला रहा है? सेक्रेटरी बुला रहा है। सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने। ये हो गया इसका एक काम। दूसरा काम क्या था? रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है ऐसी मीटिंग्स में, उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। ओके, मूविंग अहेड। ग्राम पंचायत की मीटिंग
तो वार्ड पंच भी अटेंड कर रहा है, ठीक है, पंच सरपंच भी अटेंड कर रहा है और सेक्रेटरी भी अटेंड कर रहा है। तो ये जब हरदास में जब ये मीटिंग होती है ना, हरदास विलेज में, तो कुछ डिसीजन लिए गए, ठीक है। जैसे उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम 2 पंप जो है, 2 हैंड पंप्स को, उनको हम डीप करेंगे, ठीक है। उनको, उनका जो पाइप यहीं तक है, अब उसको और ज़्यादा नीचे भेज देंगे। ये एक डिसीजन लिया गया। दूसरा डिसीजन क्या लिया, हम वेल्स को क्लीन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इमीडिएटली जो शॉर्टेज है उसको तो टेकल आउट कर लेंगे, ठीक है। एक बार के लिए तो समस्या सुलझ जाएगी। अब इन सबको करने के लिए क्या चाहिए, मनी, पैसा चाहिए। तो सवाल है, आप पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो ये बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट से हमारी पंचायत को पैसा मिला है, ये जितने हैंडपम्प्स है ना, इनकी मेंटेनेंस के लिए। तो वो जो पैसा मिला है ना मेंटेनेंस के लिए, वो सारा हम इसमें और इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इस चीज़ को एग्री कर जाते हैं। और जो सेक्रेटरी है, जिसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इसके बाद में जो ग्राम पंचायत है, अब याद होगा आपको, हमने देखा था वाटरशेड डेवलपमेंट वाले पे, उन्होंने बोला था कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा ने ये चीज़ बोली। ग्राम पंचायत क्या करेगा, अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, और इससे सारी इंफॉर्मेशन लेके आएगा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प कर सकती है, हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स इन्हें कौन प्रोवाइड करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, ठीक है। अभी हमको एक चीज़ समझनी है, ये जो ग्राम पंचायत है, इसके बेसिक अगर काम की बात की तो हमने क्या देखा, इसका बेसिक काम क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेन करेगा, जो कुछ भी बनाएगा उसको मेंटेन भी तो करना है। ऐसे थोड़ी आज सड़क बना दी, इसके बाद में इसमें गड्ढे हो जाओ, ठीक है, चाहे कोई बॉम्ब गिरा के चले जाओ, हमें संभालना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। उन गड्ढों को भरा जाता है, ठीक है, पानी की अगर कमी हो जाती है तो उसको पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें इसको मेंटेन करेगा। तो पहला तो काम तो यही है, एक तो कंस्ट्रक्शन करना, दूसरा मेंटेन करना है। वाटर सोर्सेज हो गए, रोड्स हो गए, स्कूल बनाना हो गया, ड्रेनेज हो गया, या जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, जो सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, उसको मेंटेन करना हो गया। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की ड्यूटी होती है किसकी, ग्राम पंचायत की। ये हो गया पहला काम। दूसरा, जो लोकल टैक्स लगाने होते हैं, ओके, वो लोकल टैक्सेस लगाने का काम भी ग्राम पंचायत ही करती है। तीसरा, मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, नौकरियों के लिए कोई स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। अब पीएम मोदी जी सबके घर जा कर के तो देखेंगे नहीं, ठीक है ना, आपके सीएम घर जा कर के देख रहे हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। तो गांव गांव में जाकर के एक इंसान के लिए देखना बहुत मुश्किल है, वो ऊपर से स्कीम लागू कर रहे हैं। अब बेनिफिट आपके गांव में, आपके गांव वासियों को हो, आपके विलेज में, आपके रहने वाले जितने भी विलेजेस हैं उनको प्रॉफिट हो, ये देखने की ड्यूटी किसकी है, ग्राम पंचायत की है। तो एग्जीक्यूशन जो है ना गवर्नमेंट स्कीम्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, वो सारा विलेजेस में कौन देख रहा है, ग्राम पंचायत देख रही है। ये तो ग्राम पंचायत के काम हो गए। अब ये काम करने के लिए उसको पैसे चाहिए, ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हमने देखा हैंडपम्प को यूटिलाइज करने के लिए उनके पास जो पैसे है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो हैंडपम्प की मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे, ठीक है। वैसे ही और जो ये काम करना चाहते हैं, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट वाला ये काम करना चाहता है, तो गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है, लेकिन वो आएंगे कैसे, कहाँ से आ रहे हैं, उसके बारे में देखा जाए तो पहला तो है, अभी हमने बोला कि वो टैक्स, लोकल टैक्सेस का कलेक्शन कर सकता है, लगा सकता है। तो टैक्सेस, लोकल टैक्स लगता है हाउसेस पे, मार्केट प्लेसेस पे, तो जो लोकल टैक्स लगता है उससे आ सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जब भी स्कीम लगाती है तो देखा होगा ना, ये 1500 करोड़ इस स्कीम को दिए, ठीक है, 500 करोड़ इस स्कीम को दिए, 100 करोड़ की ये स्कीम है। तो गवर्नमेंट ऐसे ऊपर से स्कीम में पैसे जो है वो डालती है। इनके पास पैसे आते हैं जनपद और जिला पंचायत से, जनपद और जिला पंचायत। अब पूछोगे मैम जिला पंचायत जनपद ये क्या है,
5 मिनट बाद में यही पढ़ेंगे, पहले ये खत्म हो जाए फिर हम यही पढ़ते हैं। ये हो गया दूसरा काम कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसके लिए गवर्नमेंट जो भी पैसे दे रही है उन पैसों को ले लेना। थर्ड आता है डोनेशन। बहुत सारे लोग होते हैं गांव में भी जो बहुत सारा डोनेशन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे डोनेशंस करते हैं, तो कम्युनिटी वर्क करते हैं। समाज, जाट समाज ने ये किया, बिश्नोई समाज ने ये किया, राजपूत समाज ने ये किया, सुनते हैं ना ये चीज़ें अपन, ठीक है, बनिया समाज ने ये किया। तो वो जो सामाजिक रूप से जो काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी लेवल पे वर्किंग है, उसके लिए डोनेशंस आते हैं। तो एक वो भी एक सोल्यूशन है फंड्स को गैदर करने का। तो ये 3 तरीके से फंड आ रहे हैं। पहला टैक्स कलेक्शन से, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम का जो फंड है, और तीसरा डोनेशन से। ये 3 तरीके से आ रहे हैं और 3 ही हमने काम देखे थे, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, उसके बाद में लेवी एंड कलेक्ट द टैक्सेस, और उसके बाद में था एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इनको एग्जीक्यूशन के लिए पैसा ये खुद ही दे रहे हैं, टैक्स वाला ये खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए भी पैसा गवर्नमेंट से आ भी रहा है और कुछ डोनेशन से भी जो आता है उसे यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक टर्म हम बार बार पढ़ रहे थे, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। इनका आपस में क्या रोल है, इनका लिंक क्या है? देखो, ग्राम सभा जो है वो क्या करती है, ग्राम पंचायत बनाती है। अरे वोट तो इन्होंने डाले थे, इनके वोट के बिना तो ये बन ही नहीं सकते थे, तो ये बनाती है। फर्दर ये भी मेक श्योर करती है कि ये अकाउंटेबल रहे, ठीक है। जैसे हमने देखा था ओम प्रकाश का नाम उसमें नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, पूछ लिया कि हाँ भाई इसका नाम कैसे नहीं है, तो अकाउंटेबल बनाती है। ये इंश्योर करती है कि सारे प्लान जो भी हैं, जो भी पंचायत जो भी काम करना चाह रही है, उस सब पे लोग अपनी राय दे, तो उस पर पूरा है ना डिस्कशन हो, उसको डिस्कस किया जाए। ये कुछ भी अगर गलत करना चाह रहा है, सारे पैसे खाने की कोशिश कर रहा है या किसी एक को फेवर कर रहा है, तो उसको भी करने से कौन रोकता है, ग्राम सभा, क्योंकि स्कीम्स के लिए ग्राम सभा का अप्रूवल ज़रूरी है। तो ये इसको भी रेगुलेट कर रहे हैं। तीसरा, जिस किसी को भी इलेक्ट किया है, मान लो कोई सरपंच बना है, ठीक है, या फिर कोई वार्ड पंच बना हुआ है, ये 3-5 ज़्यादा कर रहा है कि नहीं अपनी मनमानी कर रहे थे, बोलते अच्छा बेटा अपनी मनमानी करेगा, 5 साल बाद में ना इलेक्शंस होंगे, समझ आई। तो जो काम जिसको चुना है, जिसको इलेक्ट किया है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उस पर नज़र रखते हैं, दे कीप दी आई ऑन द इलेक्टेड पर्सन, कि ये कुछ ज़्यादा हेर फेर नहीं करते, ठीक है। ये काम जो है ये बेसिकली ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है इंश्योर करते हैं एक दूसरे पे। और ग्राम पंचायत क्या, अकाउंटेबल है, ठीक है, यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम जो है वो भी करते हैं, इनकी राय मशवरा भी लेते हैं, तो डिस्कशंस में भी करते हैं ये क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी जो भी स्कीम्स वगैरह उस सब की इन्फॉर्मेशन ग्राम सभा को कौन देता है, ग्राम पंचायत देती है। तो ये एक बेसिक लिंक था ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। सारे वोटर्स कहाँ हैं, ग्राम सभा में, इन्होंने जिनको इलेक्ट किया वो कहाँ है, ग्राम पंचायत में। अब पढ़ते हैं 3 लेवल ऑफ पंचायत, जो मैंने थर्ड पॉइंट मेंशन किया था, ठीक है, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड पॉइंट, कि जनपद और जिला पंचायत से गवर्नमेंट स्कीम का जो भी पैसा आता है ना, वहाँ से ये लेकर के आता है। अब इसको पढ़ते हैं। मान लो बात कर ली जाए एक स्कूल की, ठीक है, अगर आप एक बड़े इंस्टीट्यूट वाले स्कूल में पढ़ रहे हो तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हैं, हर एक क्लासेस में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या आएंगे, बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शन को कंबाइन करके क्लास बनेगी, बहुत सारी क्लासेस को कंबाइन करके एक स्कूल बनता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी पंचायतों को, बहुत सारी ग्राम पंचायत है यहाँ पे, ठीक है, इन बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिला करके एक पंचायत बनती है, ठीक है। मान लो 3 विलेजेस की एक पंचायत समिति है, फिर 3 विलेजेस की एक पंचायत समिति है, 2 विलेजेस की एक पंचायत समिति है, तो ऐसे जो है ऊपर बनता है। जैसे एक सेक्शन की मान लो 6th है, तो 6th में ABC 3 है, ठीक है, 7th में हो सकता है AB हो खाली, 8th में हो सकता है ABCD भी हो, ठीक है। तो इतने सारे सेक्शंस है,
लेकिन लास्ट में क्या है, 6th 7th 8th है। वैसे ही ग्राम पंचायत है बहुत सारी, कुछ ग्राम पंचायत के ऊपर जो है एक पंचायत समिति है, बहुत सारी पंचायत समितियों के ऊपर एक जिला परिषद होता है। ठीक है, एक क्या होता है, जिला परिषद। अब इनका हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच। वैसे ही जनपद पंचायत या पंचायत समिति का हेड होता है प्रधान। ठीक है, जिला परिषद का हेड होता है प्रमुख, इसे प्रमुख बोलते हैं, जिला प्रमुख। ठीक है, तो जिला परिषद का हेड कौन होता है? जिला प्रमुख। अब इसको इसी चीज से याद रखो, एक क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे बेंचेस लगे हुए हैं, हर बेंच पे एक एक मेंबर बैठा है। ठीक है, अब वो एक एक मेंबर जो है ना, वो एक एक विलेज पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे विलेज पंचायत मतलब एक साथ मिलकर के एक रो बना रहे हैं, बहुत सारी बेंचेस की एक रो बनती है, तो बहुत सारे जो बेंचेस है उन सबको मिला करके बनाया एक रो। वैसे ही बहुत सारे गांव के पंचायतों ने मिल करके बनाया है एक पंचायत समिति बनाई है। ठीक है, और उसका हेड कौन है? प्रधान। मान लो उस रो का एक मॉनिटर है, ठीक है, वो कौन है? प्रधान है। फिर बहुत सारी रो ने मिल करके एक क्लास बनाई है, और वो एक क्लास क्या है? जिला परिषद। और उस क्लास का जो मॉनिटर है वो कौन है? जिला प्रमुख है। बस इतनी सी चीज है जो पता होनी चाहिए। ये होता है विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे, तो इट इज ऑन विलेज लेवल। ये होता है ब्लॉक लेवल पे, तहसील, तहसील बोलते हैं ना, तो ये होता है तहसील के लेवल पे। ये होता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। ये क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। ठीक है, होप सो कि आपको इतना समझ आया हो। अब इनका काम क्या है? ये जिला परिषद किस काम का है? जो सबसे ऊपर बैठा है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जितना भी पैसा गवर्नमेंट स्कीम से आता है ना, वो सबसे पहले इन्हीं के पास आएगा। ठीक है, फिर ये जो है ना वो इनको भिजवाएगा, क्योंकि इनके नीचे बहुत सारी जो है पंचायत समिति होने वाली है। एक जिला परिषद के नीचे मान लो 10 पंचायत समिति है, हर एक पंचायत समिति के नीचे मान लो 10 विलेजेस है। ठीक है, तो ये अकेला तो सारे विलेजेस में जाकर के 100 विलेजेस में जाके दे के नहीं आ सकता, तो ये क्या करता है, इन 10 पंचायत समितियों में बांट देगा। ठीक है, किसी के नीचे हो सकता है 12 गांव, किसी के नीचे हो सकता है 4 ही हो विलेजेस, तो वो इक्वल करके बांट देता है। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बांट देगा। फिर ये जो है ये इन विलेज लेवल में सरपंचों को बांट देगा। ठीक है, तो ऐसे पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो मैंने बोला था स्कीम का पैसा जो है वो जनपद से और जिला परिषद से लेकर के आता है। ठीक है, जिला पंचायत वगैरह जो होती है इनसे जो पैसा लेकर के आ रहा है वो इस पैटर्न में लेकर के आता है, इस तरीके से लेके आता है। ठीक है, हर स्टेट का ना अपना पंचायत का सिस्टम होता है, हर स्टेट का अपना पंचायत का सिस्टम है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही दिया है कि पंचायत होगी। अब आप इसको नीचे किस लेवल पे करते हो वो आपका बेसिस है। यूपी में अलग सिस्टम है, ठीक है, पंचायत का, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है। जो मैंने समझा है ये राजस्थान में लागू होता है। हर स्टेट की अपनी एक पंचायत है। आइडिया क्या है, पंचायत को लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बेसिक आइडिया होगा ना जिस बेसिस पे ये लेके आए हैं। हाँ, आइडिया ये, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, मोर स्पेस। ठीक है, मोर वॉइस टू पीपल। क्योंकि देखो मोदी जी हर किसी से जाके नहीं पूछ सकते कि हाँ भाई इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन सरपंच अपने गांव के हर एक गांव वाले से पूछ सकते हैं कि इसमें पैसा लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, बताओ कैसे काम करना है। ये ग्रास रूट लेवल पे ना, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी था। लोग इससे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब ना मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ इस पंचायती राज से रिलेटेड। ये ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रूशियल है। किस लिए? एक तो जैसे मैंने बोला ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सबसे पहला इंसान कहाँ एक्सपीरियंस करेगा?
कि मेरा कुछ रोल है वो यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं। सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सब कुछ ना केंद्र सरकार नहीं देख रही, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख रही है, डिसेंट्रलाइज है, डिवाइडेड है, ठीक है, बहुत सारे सेंटर हैं उसके, जैसे गांव का सेंटर सरपंच के हाथ में, स्टेट का सेंटर सीएम के हाथ में, डिस्ट्रिक्ट का सेंटर जिला परिषद जिला प्रमुख के हाथ में, ठीक है। वैसे ही एक ही जना जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्रोल। थर्ड है रूरल डेवलपमेंट। मोदी जी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर गांव में जा कर के वो ये देखे कि रोड बनी है या नहीं, इसलिए गांव का कितना विकास हो रहा है इसकी जिम्मेदारी दे दी किसको, सरपंच को। डिस्ट्रिक्ट की किसे दे दी, परिषद को दे दी ना, जिला परिषद आपके जिला प्रमुख को दे दी। ब्लॉक लेवल पे किसको दे दी, प्रधान को दे दी। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी सारी ड्यूटीज, ठीक है। ये कब से शुरू हुआ, क्या इंडिया इंडिपेंडेंस जब मिली थी इंडिया को, क्या ये तभी से चल रहा है, नहीं, ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है, 1992 में आया था ये अमेंडमेंट और इसको इफेक्ट दिया गया था 24 अप्रैल, ठीक है, 1993। और ये 24 अप्रैल ना, ये जो डे है इसको हम बोलते हैं पंचायती राज डे। पंचायती राज डे कब है, 24 अप्रैल को। 73rd अमेंडमेंट जब हुआ था ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स जोड़ दिए थे। मान लो आपकी बुक में कुछ नए चैप्टर्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कुछ नए पार्ट्स जोड़ दिए थे। एक पार्ट 9 जोड़ा था और एक जोड़ा था पार्ट 9A, ठीक है। 73rd और 74th दो अमेंडमेंट हुए थे इस टाइम पर लगातार। 73rd से पंचायत आई थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, और 74th अमेंडमेंट जो आया था ना, जो पार्ट 9A के लिए है, वो है म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी मैं बेस बना रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ध्यान से सुना इसको, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपकी DPSPs हैं, वो उसके आर्टिकल नंबर 40 में, उसके आर्टिकल नंबर 40 में ये लिखा है कि पंचायत वगैरह जो है ना वो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल देखो तो जो आर्टिकल नंबर 243 है वो आपके पंचायत से है। 243 से लेकर के 243, 243A से लेकर 243O तक, ठीक है। इतने सारे मतलब उसके प्रोविजंस हैं जो पंचायत पे हैं। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में काम आता है। बहुत सारे और भी एग्जामिनेशंस है जिनमें ये चीज़ें काम आती है। तो ये बेसिक डिटेल्स जो थी ये मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी है, इस चैप्टर से थोड़ा बाहर देती है। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, इतना ही था। तो विद दिस योर चैप्टर एंड्स। आई विल प्रोवाइड दिस PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ UPSC एडुकेयर, ठीक है, 0918 इसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हुई हो, कुछ समझ नहीं आया हो, आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहो तो मेरे को ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हो, मेल भी प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी मतलब पुराने वीडियो जो आपके 1, 2, 3 हैं उनका लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से भी पुराने वीडियोज़ को एक्सेस करके देख सकते हो, ठीक है। अब एक बार इस चैप्टर को रीडिंग दे दीजिएगा, थोड़ा सा ये फैक्चुअल है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। सो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा, फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।